अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। कैसर पिया से पूछते हैं कि आज पटारी में से क्या निकाल कर लाए हैं हमारे लिए, लेकिन उससे पहले शेर हो जाए हमारी जो रिवायत है। तो शेर एक पहले मैं सुनाता हूँ हिना जी आपके लिए। इरशाद इरशाद। नींद आती है रात बड़ी मुश्किल से, वाह वाह। फिर कोई ख्वाब मेरी आंख में आ लगता है। ओ हो। कब तलक लौट के आओगे बिछड़ने वालों, ओए होए होए। खाली रास्ते पे खड़ा शख्स बुरा लगता है। वाह वाह। क्योंकि ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੱਪ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੀਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ जी। हाँ, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया भाई। आपने लेकिन सही स्कीम निकाली है, साइकिल ही आपने अब्बा का निकाल लिया। मैं जो क्या जिम च पैसे देने ने, उत्थे जाके साइकिल चलाना। हाँ। चुप करके सच्ची मुच्ची साइकिल चलाओ। क्योंकि मेरे अब्बा जी मेरे काम है ही ना जी। एंड पे अब्बा ही काम आते हैं भाई, मान लो एंड पे अब्बा जी ही काम आंदे ने। एंड ते नहीं, शुरू तो भी अब्बा जी ही होंदे ने। कोई शुरू दे अब्बे ने फीसा देनियां बेचारे ने, कोई इधर खलो के उधर खलो के दिन रात मेहनत करके। सही बात। मामे ते काम होंदे नहीं। मामे को 20,000 रुपया मंग लो, टक्कर भी मारदा ते नाल ना भी कर दे। मेरे को नहीं है, निकल जाओ तो तेरे में दसा ना, चल जा काम कर। तो बड़े मसले होंदे ने। वैसे हिना जी, हाँ, पाकिस्तान च जिंदगी भी उन्हां दी है जिन्हां दे अब्बियां दा पेट्रोल पंप है। हाँ, ये वैसे बड़ी पते की बात की है आपने। आजकल तो नहीं की जिंदगी है जिनके अब्बे का पेट्रोल पंप है। साडी की जिंदगी है पेट्रोल दी कीमत आलमी मंडी वाली, तनख्वाह मेरी सब्ज मंडी वाली, जिंदगी मेरी मवेशी मंडी वाली, ते मुंह मेरा मोया दी मंडी वाला। अपने ही रोने रोई जान डे, आम बंदे नूं भी पुछ लो। तेनू की टेंशन? आम बंदे दा कोई मसला नहीं। इन्हां जी इस तरह दे बंदे ना अपना सारा कुछ वेच के ते बाहर सैटल हो जांदे ने। ते उत्थे भी दोस्तां नूं कह रहे हुंदे मेरे हालात ठीक नहीं, बर्गर तुसीं मंगाओ। हिना जी, मैं एक आम बंदा हैगा वां, जिवें जिवें पेट्रोल महंगा हुंदा सारियां चीज़ां महंगियां हो जांदियां। ये तो है। दुध वाले ने मैनूं दुध महंगा दिता, मैं कहा वजह, कहंदा पेट्रोल महंगा हो गया। मैं कहा तू किहड़ा मੱਝਾਂ ਨੂੰ पेट्रोल पियाउणा है? हाँ। उतों मैं पब्लिक वाशरूम च गया, उन्हें 50 रुपए मांग लए ने। अच्छा? मैं कहा 50 रुपये काहदे? कहंदा पेट्रोल महंगा हो गया। मैं कहा तू किहड़ा रोड़न लई पेट्रोल दे रहे? मेरा भरा लारी अड्डे वाशरूम च गया है। अच्छा। बाहर निकलिया, उन्हें 20 रुपए मंगे ते महल्ले दे MNA नाल गल करा रहा। तो 20 रुपए दे दे, वो बेचारा 3 लाख वोटां तो जितिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करा रहा है। लेकिन है ही अच्छा आदमी है जी। अच्छा आदमी है। ये जो बंदे चलती बस तो छाल मार के कह रहे सिंगम उतर जाएगा, किराया नहीं देगा। मैं आप लोगों के लिए एक टिप लेकर आई हूं। औरतें जो है ना वो किफायत शार होती हैं, आप गाड़ियां उनको दे दें, काफी बचत होगी। हाँ, काफी बचत होगी। अब डॉक्टरों का काम बच जाएगा, वर्कशॉपां का काम बच जाएगा। क्योंकि औरत ने जदों भी गड्डी चलाई है, बंदा सामने आया ना, उन्हें ब्रेक नहीं मारी, सिर्फ चीख ही मारी। एक बंदा गड्डी थले आ गया, डॉक्टर कहंदा तानू हिना जी कोई बफौदगी ते लैके नहीं जांदा, तुसीं मैयत नूं वेख के। असन एक बंदा गड्डी थले आ गया, हम साहब बंदा गड्डी थले आया ते डॉक्टर ने कहा है कि यार तेनू किन्नी बार पता दस्सिया है कि जो औरत गड्डी चलांदी होवे साइड ते हो जाओ सड़क तो। कहंदा भान किहड़ी साइड सड़क है, मैं ते पार्क च सुता सी। मुझे लगता है मेहमानों को बुला लेना चाहिए। मेहमानों को बुला लें सर, मेहमानों को बुलाया करो। कल भी 2 मेहमान है, साड़ी चीज़ें चुक के लेके। भाई बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत के मालिक हैं जो हमारे पहले मेहमान हैं। कोई भी बात करते हैं, कोई भी उनका बयान अगर सोशल मीडिया पर आता है तो वो वायरल हो जाता है, और वो खुद भी एक वायरल पर्सनालिटी हैं। नौजवान इन्हें बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं भाई, और नौजवानों के बहुत पसंदीदा भी हैं। आज उनका साथ देंगी एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर जिनके कंटेंट को देखते ही आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी और खिजरा खान। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। पहला सलाम ईद का, दूसरा सलाम शादी का।
थैंक यू सो मच। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਆਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। मुफ्ती साहब, जब से आपने मुझे बताया है ना कि आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैंने टेंशन में आके फौरन शादी कर लिया कि आप रिश्ता मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। बड़ी बात है, आपके लिए ढूंढे ने तो सारी जिंदगी उन्होंने अपने लिए ढूंढा जब। मोहतरमा जनाब, इनके रिश्ते के बाद अगला मैंने प्रोग्राम किया, एक और मोहतरमा है फिजा जी। क्या बात। ठीक 10-11 दिन के बाद इनकी तरह उनकी भी शादी हो गई जी बिल्कुल ऐसे ही अब है पूरे पाकिस्तान की जितनी एंकर्स खवातीन हैं, जी। अगर वो चाहती हैं कि उनकी जल्द अज जल्द पुरसुकून पुरकैफ शादी हो जाए, वो मुफ्ती साहब को अपना मेहमान बनाए, 15 दिन में शादी करें। क्या बात है मुफ्ती साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि मोहतरमा हिना नियाजी साहबा की तरह 4 दिन पहले अल्लाह ने भी मुझे ऐसी पुरसुकून बीवी अता फरमाई है। आपको तालियां। मुफ्ती साहब, मुझे क्यों लग रहा है कि हफीज जालंधरी साहब ने आपके लिए ही लिखा था अभी तो मैं जवान हूँ। बल्कि उन्होंने कहा अभी तो मैं जवान हूँ नहीं, अभी तो मैं नौजवान हूँ। बिल्कुल, इन्हें जवान ने, शाहरुख खान ने जवान फिल्म इन्हें दी वही तो बनाई। बिल्कुल, उन दिनों में मेरा वहाँ आने जाना बहुत था। खिजरा, आप तो कनाडा से हैं, तो कनाडा में तो इतनी बर्फ होती है, बर्फ पिघलाने के लिए काफी घंटों जो है ना, या काफी मिनट्स के लिए गाड़ी को ऑन रखना पड़ता है ताकि जो है ना गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे भी फ्यूल प्राइस ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, और अगर होती है तो अफेक्ट करती है? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त खैर वैसे गाड़ी स्टार्ट करना, मैं थोड़ी गरीब कनाडा वाली हूँ तो इतना मुझे आइडिया नहीं है उसका, बट फ्यूल प्राइसेस ऑब्वियसली अभी पूरी दुनिया में ऊपर गई हैं, तो कनाडा में भी ऊपर गई हैं, बट इट्स नॉट कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज्यादा स्पाइक किया है एज कंपेयर टू कनाडा। और कनाडा में बर्फबारी ना जी बड़ी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਫਬਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सही बात है। ਬਲਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਸ ਬਰਫ ਦਾ। मैं टोरंटो की जो मेन मस्जिद है ना, उसका संग बुनियाद था जिसके लिए मैं भी गया था। अच्छा। तो उसमें ये हुआ कि मैं अब तकरीर के बाद सोया हुआ हूँ, तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई मुझे दबा रहा है, खिदमत कर रहा है। अच्छा। अब नींद, सर्दी, मौसम, फिर मुझे ख्याल हुआ कि हाँ ये तो हकीकतन मुझे कोई दबा रहा है। मुख्तसरन ये मैंने आँख खोली तो एक बहुत खूबसूरत दाढ़ी वाले गुजरात के, इंडिया के एक साहब बैठे थे, तबलीगी जमात वाले। अच्छा। तो मैंने कहा खैर है? मुझे कहने लगे कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो किसी मुफ्ती के निकाह में हो। अच्छा। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात। मुफ्ती साहब ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ, ਮਸਲ ਕਿ एयर होस्टेस ਨੂੰ कह रहे हैं कि आपकी शक्ल मेरी मंगेतर से मिलती है। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपको समझ नहीं आ रही, आपको कैसी बातें कर रहे हैं। कहते हरकतें भी मिल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी शक्ल मंगेतर से मिल रही है। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी शक्ल उस खुश नसीब मोहतरमा से मिल रही है जो किबला मुफ्ती साहब को पैगाम निकाह भेजती है। बातें मुकम्मल किया करो, ना मुकम्मल नहीं किया करो। मुफ्ती साहब की वजह तो एयर होस्टेस ने टोपी वाले बुरखे पाने शुरू कर देते कि सानू पहचानना नहीं ना। तो मोहतरम, बात यह है कि मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे अपनी अहलिया से बड़ा प्यार है, तो मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। उस वक्त तक मुझे शादी क्या और निकाह का इल्म नहीं था, इतना नहीं बड़ा था। मैं अगर पता होता तो आप होता कर तो मैं लेते। कर लेता। आज मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि अब्बू करना है। कनाडा में शादी कर लेते, आज आपकी नेशनलिटी, हमारी हम भी settle नेशनलिटी, हो बच्चों जाते। की नेशनलिटी, और माशाल्लाह बच्चे जो है कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो मेरी ज़िंदगी का सिर्फ ये एक पछतावा है कि उधर शादी नहीं हुई। तो उसी के जवाब में अब मुसलसल निकाह ही कर रहा हूँ, ताकि कुछ न कुछ जख्म जो है ना। बल्कि इन्होंने मुफ्ती कभी लोग घट कहते हैं, जिथे भी जाते कहते वो भाई नकाम वाला जा रहे हैं। हाँ, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जब राखी सावंत साहबा ने अल्लाह के घर में मुझे मांगा कि पाकिस्तान के मौलवी साहब से निकाह करूँगी, आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान मौलवी साहब निकाह यानी किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। मुफ्ती साहब की इस मामले में तो है ना ਤੇ ਮੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖੀ ਸਾਮਤ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। अभी भी हो जाए तो मुफ्ती साहब तो कर ही लेंगे। खिजरा, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या जब आप कनाडा में होती हैं ज़्यादा अच्छा कंटेंट के आइडियाज़ आते हैं या फिर पाकिस्तान में,
और ज्यादा अच्छा पे कहाँ किया जाता है, पाकिस्तान में या कनाडा में कंटेंट क्रिएटर्स को? कंटेंट दोनों जगह अच्छा बनता है, लेकिन कनाडा में आप एज बिजनेस अपने आप को रजिस्टर कराते हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, दे पे यू बेटर देन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो वहाँ पर आपको जल्दी पेमेंट मिलती है। जल्दी मिलती है। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं कि पेमेंट मिलेगी, फिर 3 महीने गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं होता, फिर 4 महीने गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो आपको ना बहुत मुश्किल से पैसे तो निकलवाने खिजरा, पड़ते कितने हैं। अभी ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने आपको पे करना है लेकिन आप खामोश हैं कि अब मैं क्या इनको नेम और शेम करूं? नहीं, ऐसा अभी कोई भी नहीं है। कोई अब भी? मैं बड़ा क्लियरली बोल देती हूँ, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर शुरू में मसला हुआ था, बट वो ब्रांड नहीं था, वो एजेंसी थी। तो आपने राब्ता करना था, अगर वो पैसे रुक जाएं तो मुफ्ती कवी साहब से। उसकी दुआ भी करते, मुझे लगा सिर्फ निकाह की करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब है मुस्कुराहट बांटने वाले, इसलिए मेरा माटो क्या है, खवातीन के दिलों को खुश करना। वाह, वाह वाह, ये तो अच्छी नेकी का काम है। अच्छा मुफ्ती साहब, राखी से शादी वाला मामला कहाँ तक पहुंचा? राखी सामत साहब का मसला ये है कि एक तो मुझे उन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब का जरा वजन ऐसा है, मुफ्ती साहब आलू टाइप है। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆੜੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन मुफ्ती साहब शुक्र करो राखी ना ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ नहीं हो गया। नहीं हो रहा है ना यार, 2 वजह से रुका हुआ है। किन वजूहत वो से? की- आपने वजन नहीं कम किया? नहीं देखे आप मुझे देखे यार, मैं पहले की निस्बत बड़ा नहीं पहले स्मार्ट हो गए माशाल्लाह, लोग इन्होंने हुन मुफ्ती फुआद खान कहते हैं। इतना स्मार्ट हो गए। मुझे खुशी ये होगी कि अगर लोग मुझे मुफ्ती सलमान खान कहे ना, ओए, मुफ्ती लेकिन सलमान। सलमान खान की तो शादी ही नहीं हुई है। हाँ, उनकी कमी मैं पूरी कर रहा हूँ ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताएं शादी क्यों रुकी हुई? हाँ, शादी 2 वजह से। 2 वजह आपको से। पता है, आप जिस सराकी इलाके से, हाँ। मेरे को मेरी किबला वालदा साहब आके जो मेरे को तेरे मासियां आके इको उथर न भेजो, विदेशो शादी थी वैसी ए तो वास्ते हाली चंगा कह दी। अच्छा, मैंने कहा अम्मा कि जान आके कि राखी नाल शादी कोई नहीं हाले कर। ओके, और शुक्र है ना ही करना उन्हें ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ करना जो ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ले लेता करदा जी। मुफ्ती अब्दुल कवी कुव्वत का नाम है। अच्छा जी, क्या आप तो बॉर्डर पे चले जाओ। फाटर के लिए तो दुआएं कर रहा हूँ। अच्छा और जी, आज जुमला बता रहा हूँ हिना के लिए। मैंने कहा जवेद मियादाद ने शारजा में 1 छक्का मारा था, मुफ्ती अब्दुल कवी 2 छक्के मारेगा। क्या बात है। वाह। और थापी दे नाल पैड दे नाल बड़ी कपड़े धोने वाली थापी ना। सर मुफ्ती साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ फैन है वैसे भी। जी जी। नहीं मुफ्ती साहब, एक तो ये वजह हो गई अम्मा ने मना कर दिया, दूसरी वजह क्या है? हाँ, दूसरी वजह ये थी कि वो चाह रही है शादी, और मैंने कहा शादी नहीं शादी करनी, नहीं सिर्फ करनी। निकाह हो। खिजरा जी। हम देखते हैं कि अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स फुप्पी पे बहुत वीडियोस बनाते हैं। फुप्पी एक बड़ा वायरल कैरेक्टर है, खाला पे भी बनाई जा सकते हैं कि बेचारी फुप्पी बदनाम क्यों है? आपकी ये ऑब्जर्वेशन है ना? फुफी जी सारे दी बड़ी ज्यादा फुफी आई शहजादे नहीं ना जी, बस फुफी घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੁਫੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैंने नोटिस किया है कि फुप्पो पे बहुत कंटेंट बनता है, हाँ। लेकिन मैंने आज तक फुप्पो पे कंटेंट नहीं बनाया। बनाया है, और बहुत सारी चीजों पे बनाया है, लेकिन फुप्पो पे नहीं Why बनाया। not? मेरी फुप्पो काफी अच्छी है, और अच्छा। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं घर की निकाल की चीजें कुछ बनाऊंगी ना तो फिर फड्डे खत्म नहीं होंगे। खत्म तो मेरी खाला नहीं है, हाँ। मैं खाला पे बनाती हूँ वीडियोस इंस्टेड ऑफ फुप्पो की वीडियोस। फुप्पो की वीडियो। बिल्कुल ਫੁੱਫੋ बिल्कुल। ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ अच्छा फुफ्फो सारियां नहीं इस तरह दी ਹੁੰਦੀਆਂ, हाँ। वो चंद बिल्कुल। जिस तरह ही ना एक ही है। वो फुफ्फो भी बड़ी अच्छी होती हैं अक्सर फुफ्फो। मेरी फुफ्फो माशाल्लाह मसलन कि मेरे घर रफड़िए पाया ਹੁੰਦਾ कि बिरयानी च ਤੁਸੀਂ चीनी क्यों नहीं पाई। लड़ाई ਦਾ बहाना ਲੱਭਣਾ ਹੈ मतलब कि बिरयानी च ਕਿਹੜੀ चीनी ਹੁੰਦੀ है। नहीं आपके फुप्पो ने कभी ये कहा कि सानू ते स्टेज ते तुसी बिठाया ही नहीं, फोटो साडा आया ही नहीं, सारे तुसी मेरे बच्चों को पूछा ही नहीं, तुसी सानू खाना शादी वाला भेजिया ही नहीं, ये वाले मसाइल सर होते? मेरे ब्याह ते मेरी फुफ्फो आई है, उन्होंने सिर्फ बोतल लेट हुई है देगां च मिट्टी पा के चले गए। ਕਈ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। कैसे? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਮੀਨ। अस्सलाम वालेकुम सारे वीरां नूं। वालेकुम खिदमत है काका फैसलाबादी। भाई हमें नहीं झुकतों की जरूरत। देखिए आप कैसर पिया हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस, हमारे पास तो जबरदस्त आर्टिस्ट हामिद रंगीला साहब है, हमें नहीं आपकी जरूरत। बहुत शुक्रिया। आज तो हमारे एक कॉमेडियन और भी हैं, मुफ्ती कवी साहब भी, तो उनके लिए ਔਰ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਹੁਣ ਕੇਸਟ ਭਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਬੂਲੇ ਕਬੂਲੇ ਦੇ।
ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੂਹਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੂਹਾ ਬੰਨੇ ਆ ਕਾਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਕਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਆਓ ਘਰ ਆਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਟੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ अच्छा जी नहीं नहीं, हम अगले एपिसोड में भी आपका इंतजार करेंगे ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ With ਉਸਤਾਦ ਜੀ fresh ਹੋਰ content. ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ जरूर 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 मुफ्ती साहब से आप थोड़ा सा सर पे हाथ फिरवा लें ताकि नेक्स्ट टाइम आप मुफ्ती साहब जरा हाँ, इस पे नहीं, शफकत नहीं, का हाथ शुक्रिया दें। जी इसके दिल पे हाथ फेरना पड़ेगा अब मुफ्ती साहब से अंजा प्रोग्राम नहीं करना लेला लेना है नहीं ये धोंदा है खिजरा इतनी अच्छी आप भी एक्टिंग करती हैं, मिमिक्री करती हैं, मैं एक्टर्स के कमेंट्स भी पढ़ रही होती हूँ, आपकी पोस्ट खिंचाए होते हैं, क्या ऑफर आई कभी ड्रामा की? बिल्कुल आई? जब मैं इनिशियली मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट भी नहीं की थी, मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं मीडिया स्टडीज कर रही अच्छा, थी okay. पर मुझे हमेशा से प्रोडक्शन का शौक था अच्छा। तो आई हैव वर्कड एज एन एडी एजाज असलम की प्रोडक्शन हाउस में मैंने 2 अच्छा। ड्रामे एज एन एडी बनाए हैं अच्छा फिर मैंने वहां से जाके थोड़ा देखा कि क्या बनता है कैसे होता है ये सारी चीजें और उसके बाद मैंने अपनी कंटेंट नहीं क्रिएशन अगर आपको कोई हीरोइन कास्ट करे तो आप क्या कहेंगे कि आपका हीरो कौन होए हीरो कौन होना चाहिए फवाद खान क्या बात फवाद खान। Yeah, he is multi. मैं ये नहीं कह रही कि वो हाँ कर देंगे पर अगर कभी हुआ तो उनके साथ पर मुझे एज सच टीवी में और एक्टिंग करने का शौक नहीं है मुझे सिर्फ अपना काम करने का शौक किसकी है मिमिक्री करना सबसे ज्यादा पसंद है? एक तो अभी रिसेंटली मैं मुअम्मा में जीजी की कर रही हूँ ओ mimicry। जबरदस्त है ना वो, और आसिया की भी। आसिया की भी मैंने अभी की है और उसके अलावा मुझे मंटो में जो साइमा का रोल था ना जो वो पुप्पो बनी थी वो मैंने बहुत ज्यादा की थी तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा आज अगर खिजरा को एक टास्क देते जी। हैं, खिजरा अगर हमारे शो में अगर मैं कहूँ मेरी मिमिक्री करनी है, यहाँ बैठ के जो भी ऑब्जर्व किया है, जितना देखा है, कब से आप आई हुई हो, हमारा इंटरेक्शन भी हुआ, आप कैसे मिमिक्री करोगी? आपकी हिना सिर्फ चुगली हो सकती है आप करें ये तो बड़ा अच्छा होगा अगर मेरी कर लें इनकी कर लें या किसी मुफ्ती की साहब भी, की या कर लें मुफ्ती साहब की भी, मुफ्ती साहब हाँ मैं शायद हो जाए, फिर थोड़ी सी मिमिक्री हो जाए। पता नहीं ऑन स्पॉट कैसी कर पाऊंगी पर मैं नहीं, ट्राई करें, पर मैं ट्राई कर लूंगी थोड़ी बहुत ओके, आप तस्वीर देंगे अपनी तस्वीर प्लीज। क्या बात है वाह वाह मैं इन्होंने एक दिन क्या मैंने तस्वीर देना तो मैंने धक्का देता है वाह अजीब है क्या बात वाह वाह। क्या बात अब मैं आपको टोपी तो लेके नहीं दे सकती मुफ्ती साहब की, उन्होंने सर पे की हुई और अच्छे भी लग रहे हैं, वरना मैं आपको कहीं से अरेंज करा मैं अलबत्ता वास कार्ड पेश कर सकता हूँ नहीं वो ठीक ऐसे ही ठीक है जी जी खिजरा ऐनक भी दे सकता हूँ ऐनक ऐनक, ऐनक दे दे मुफ्ती ऐनक साहब, दे दे। ऐनक दे दे। लेकिन पहनाऊंगा मैं अपने हाथ से नहीं फिर रख ले आप मुफ्ती साहब दे दे। मुफ्ती साहब ने कहना ऐनक ले लें टोपी ले लें वेस्टकोट ले लें और जाते वक्त मेरा नंबर भी ले लें माशाल्लाह इंज लगता धुप्पे मैच देखना है मैं अभी तक 3 निकाह कर चुका हूँ मैंने अपने कंधों पर ये उठा लिया है कि इस टाइम यहाँ जितनी भी खवातीन बैठी हैं इनके निकाह या तो मैं करवाऊंगा या तो मैं खुद कर लूंगा मुफ्ती साहब ते इन्हें निकाह ही ना जी करते नाके ते रोक देना तो पुलिस वाले कहते की करते जे भाई मैं तो निकाह ही करता हूं मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि हमारी शहजादी साहबा को इतनी खूबसूरत ये ऐनक लग रही है मेरी तरफ से इनको बतौर तोहफा वेरी
वेरी गुड, एक्सीलेंट खिजरा, थैंक यू सो मच। लड़कियां नु महंगी है। मेरे नजदीक पैसे की कोई अहमियत नहीं। तो मुफ्ती साहब आप दे दें अगर वो कह रही हैं पैसों के लिए, तो नहीं है आपके पास मुफ्ती भी? साहब दिल दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते। ओह वो उधर जाते जाते भी उन्होंने दिल दे दिया था ना रास्ते में। हाँ सही जब बात है। ये फ्रांस से एक मोहतरमा ने मुझे पेश की। फ्रांस से एक मोहतरमा आई थी, इधर से खरीद के दी उन्होंने। मुफ्ती साहब और खिजरा के लिए हमारे पास सवालात हैं, ऑडियंस जी। में बैठे लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी जो भी आप पूछना चाहते हैं खुल के पूछिए, मुफ्ती साहब हर सवाल का जवाब देंगे। दलेरी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि जो इनके पास कोई वजीफ़ा है कि जो खूबसूरत ख़वातीन हैं इनकी तरफ राग़िब हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये हमारी मोहतरमा इना नियाज़ी साहब भी चूँकि एक इल्मी उससे ताल्लुक़ रखती है, मेरा इस्लाम हकीकत का दीन, हिकमत का दीन, फितरत का दीन, सहूलत का दीन और मोहब्बत का दीन। वाह वाह, बेशक। इन 5 चीज़ों को माटो बना लें, इंशाअल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह फिर पुरसुकून और पुरकैफ जिंदगी। जो उन्होंने पूछा मैं है माटो सरकार, नहीं समझ पा रही है, माटो क्या है? माटो यही है ना कि इन्हीं 5 चीज़ों को जब ज़हन में रखेंगे ना, इनके लिए हर चीज़ दुनिया के हवाले से अल्लाह आसान फरमा देंगे। अच्छा ओके ओके, मोटो जी। हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन खिजरा जी से है। जी जिस तरह आपका कंटेंट कॉमेडी है, तो कभी स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में सोचा है आपने? एक बार सोचा है मैच चो करंट पै गया। नहीं, मैंने मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, और इनफैक्ट अभी मेरी पीछे भी यही बात हो रही थी। मुझ में ना वो वाला पेशेंस नहीं है कि जब आप खड़े होते हो ना स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए और आप जोक क्रैक करते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग हंसेंगे, और अगर कभी लोग उस जोक पे ना हंसे तो मैं शायद रोना शुरू हो जाऊँ स्टेज पे खड़े हुए। असल आजकल उसका क्रेज़ बहुत है ना, तो इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्टैंड अप अभी आजकल हो रहा है, पिछले 2-3 साल में और ज़्यादा ऊपर चला गया है, पहले थोड़ा कम हुआ करता था। पर मेरा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं हाजिर जवाब हूँ, पर मैं ऐसी भी हूँ, पठान हूँ ना, तो मुझे ये है कि अगर मैंने जोक मारा है तो फिर हंसो सब, अगर नहीं हंसोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। बल्कि 2-3 बरी ते इन्होंने पिस्तौल कट लिया है, बंदा हंसिया ना फैर करता उन्होंने। हंसिया नहीं तो मैं तेन छड़ना नहीं, मैं तेन दसा देना कसम के बिना खिजरा कॉमेडी करके अगर कोई ना सुने तो तेरी मां की कसम हंस जा, मैं घर जाना। यही हूँ यही। हाँ, लेकिन होना चाहिए ये, देखो ना। बहुत शुक्रिया ऑडियंस इंटरेक्शन का, थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब, हमारा एक सेगमेंट है खिजरा, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है ऑफ बीट सेगमेंट। आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें से बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब आप लोग कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे मुफ्ती साहब से। जी। आपकी ज़िंदगी पर अगर ड्रामा सीरियल बनाया जाए तो उसमें आपका किरदार किसे करना चाहिए? अदनान सिद्दीकी, शबीर जान, नौमान एजाज, फाहद मुस्तफ़ा। नौमान एजाज। आपकी ज़िंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? मेरी जिंदगी है नगमा, इश्क ममनू, इश्क नचावे गली गली, निकाह मर्दे मोमिन। यही ठीक ये है। निगाह मर्द मोमिन। इनमें से किस हसीना के साथ निकाह की उम्मीद अभी भी बाकी है? मीरा, राखी सावंत, ऐश्वर्या, कैटरीना कैफ। ओए होए, मेरे ख्याल में कतरीना कैफ ठीक है। कैटरीना कैफ ठीक है, सोच रहे हैं ठीक ਤੁਸੀਂ है। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ये टिकटॉकर्स अगर आपके साथ वीडियो बनाना चाहें तो किसकी फरमाइश आप पूरी कर देंगे? अलीना आमिर, कमल जुल्करनैन, जन्नत मिर्जा, मनाहिल मलिक। मेरे ख्याल में जन्नत का नाम अच्छा है, जन्नत मिर्जा ही ठीक है। आपको अलीना आमिर का पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। चलें फिर तो वो खुश नसीब है। चलें तालियां हो जाए। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। अलीना साहबा का उस वक्त तक हिना नियाजी साहबा की तरह शादी नहीं होगी जब तक के मुफ्ती साहब से राब्ते में नहीं राब्ता नहीं करेंगे। क्या बात सही है। बात है। नहीं, मैंने भी जब आपको ब्लॉक किया है तो शादी हुई है। और चलते हैं जी खिजरा की जानिब। इनमें से किस एक्टर के साथ ड्रामा ऑफर हो तो लाजमी काम करेंगी? बिलाल अब्बास, इमरान अब्बास, दानिश तैमूर, एहसन खान। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। इनमें से कौन सी कॉमेडी फिल्म देख के दिल किया था कि काश मैं भी इसमें होती? कैरी ऑन जट्टा, हेरा फेरी, धमाल। हेरा फेरी। अगर इंटरव्यू करना हो तो इनमें से किसका इंटरव्यू करेंगी? रजब भट्ट, केन डॉल, नदीम नानीवाला, रेहान मलिक। किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं। किसी का भी वजह सोच नहीं मिलती। जब मुफ्ती कवि साहब के पहलू में बैठे होंगे तो फिर ऐसी अजीम बातें करेंगी। क्या बात है। हाँ जी। इन ओके। 4 के अंदर मुफ्ती कवि साहब का नाम शामिल है। हाँ जी, मुफ्ती कवि साहब ने ਜਿਹੜੀ औरत बैठी यादगार ਉਹਦੇ ਨਾਂ हो गया जी।
चलिए मुफ्ती कभी कभी शामिल कर लेते हैं। किसी कभी नहीं। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। हुलिया आपका धुले वाला है, लेकिन शक्ल और उम्र आपकी बिल्कुल शादी के एन खिलाफ है। मैं बदनसीब दूल्हा हूं, मैं की दसा है ना जी। क्या नहीं, शादी से पहले तक तो दूल्हा खुश नसीब भी होता है। मैं बदनसीब इसलिए हाँ, कि मैं बरात तक ते पहुंची ही नहीं, रुखसती तक हजे मैं पहुंची ही नहीं। ओए होए, 20 वारी मेरी जंज वापस गई है, क्यों? 32 वारी मैनू घर बैठे जवाब होया है ना जी। ओए होए, मैं की तुहानू दसा, मेरी जिंदगी च पता नहीं की हेर फेर है। मैं हुण मुफ्ती साहब दे कोल आया, इलाज करवाएं हजे तो मुफ्ती मैं साहब कुछ से। किया ही नहीं, पहले ही तुसी। मैं पहुंच गया हूं ना, मेरी रफ्तार क्या तेज होती क्या है। क्या वजह है मैं मुफ्ती इनके लिए साहब? जनाब कोई मैं कहना कि तुसी मैनू कोई वजीफा दसो कि हाँ, मेरी भी वजीफा। शादी हो जाए। तुसी आप इन्नियां शादियां कीतियां, इन्नी वारी ते पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जितया जिन्नी हाँ, वारी तू बिल्कुल, ये शादियां बात कर ठीक, लियां। ये बात ठीक। मुफ्ती साहब कुछ तो हेल्प करें। हिना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब से वजीफा ना पूछे। क्यों? इन्होंने सारा ज़ैचा कट के कहना, बरखुरदार वो लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती, मैं उसके साथ निकाह करूंगा। मैं सही कह रहा हूं। मुफ्ती साहब इनका तो कुछ कर दें, आपकी अजमत को ये सलाम आराम है, से इनके लिए कुछ कर आराम दें। से 15 दिन बैठे रहे कितने ठीक है। बैठे रहा अपने घर, पोल थले। और उस जगह पे बैठे रहे जहां से आपकी बारातें करके वापस गई थी। इसी 2026 का साल आपकी शादी का साल है। बस अल्लाह करा। लो जी, मजा आ गया। जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी। कोई सलामी सलूमी दे दो फिर मैं ना ना जावां। बिल्कुल नहीं। सलामी उन्होंने जो बैंड वाले नहीं देंगे वो दे देनी। अच्छा मुफ्ती साहब, हुण तुसी मेरे लिए वजीफा दसोगे ना, जान लगे आ। मैं गड्डी तुहाडा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, आ जाओ जनाब। ते मैं तुहानू मिल के जाना। तुसी लेकिन मैनू 15 दसना। दिन के बाद। तुसी टिकटॉक ते नहीं होंदे? ना मैं टिकटॉक बनाता अच्छा, हूँ। मैं ना समझिया प्रोग्राम। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਜਾ ਤੋਂ ਮਾਂ। ਚਲੋ ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहा। और तेरा सुहाना लगता है। मुफ्ती साहब और खिजरा की डिस्कशन अभी भी जारी है, ब्रेक में भी इतने सवालात चल रहे हैं। भाई खिजरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं मुफ्ती साहब से? बिल्कुल, मैं काफी देर से ना निकाह शादी Okay. सुनने जा रही थी। तो मेरा सवाल ये है, पहले तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी एक ही ठीक है, निकाह बिल्कुल। भी एक ही ठीक एक है। ही बेशक। क्योंकि आप इक्वालिटी नहीं रख सकते सबके अंदर। जब तक आप सबको बराबर नहीं रख सकते, आप नहीं कर सकते निकाह। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि आप मदद करने के लिए ख़वातीन से निकाह कर रहे हैं, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, तो अगर माशाल्लाह से आपकी जो बेटी हैं उनकी शादी हुई हुई है, राइट, तो जो आपके दामाद हैं, आप कभी चाहेंगे कि वो भी मदद करने के लिए मल्टीपल निकाह कर लें? पहली बात यह है कि मेरा फतवा इन्होंने सुना होगा कि शादी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ बदअखलाकी बदकिरदारी का ताल्लुक है, दूसरी तरफ निकाह है। तो मैं ये कहता हूँ कि निकाह कर लो, बदअखलाकी की तरफ ना जाओ, बदकिरदारी की तरफ ना चाहे वो आपका दामाद ही क्यों ना हो। जाओ। आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बड़ी जुर्रत के साथ मैं कहता हूँ कि मेरे चारों दामादों को खैर की इजाज़त है कि अगर वो निकाह करना चाहे तो इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त है। और ओके, माशाल्लाह ये उन्होंने अपने दमादा ਨੂੰ इजाजत दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ तुम निकाह कर लेना। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਬੂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल नहीं करना। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਉਧਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। उधर छाड़ देंगे, सही अल्हम्दुलिल्लाह बात है। मेरे चारों दामाद साहिब इल्म हैं, दीन वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला जब मेरे बच्चे बैठते हैं तो आप यकीन करें कि मैं अपनी बच्चियों की निस्बत, अगर इस दफ़ा मैंने ईद अपनी बेटी को 5,000 दिया है तो मैंने अपने दामाद को 10,000 दिया है, वाह, क्योंकि माशाल्लाह। दामाद बेटा है। आपको तो अच्छा, सड़क के ये, इलाके के अंदर पता है, जी वादन अल्लाह माफ़ फरमावे, पुत्र फोत थी हुए तो इतना अफसोस नहीं जितना कि दामाद फोत थी हुए तो अफसोस है। लेकिन आज जिस तरह माशाल्लाह खिजरा बैठी हैं, हिना बैठी हैं, समझे ये भी लड़कियां ही हैं ना, बेटियां तो नहीं मैं कह सकता। आज इनको भी 10-10 हज़ार रुपया दे दें, प्लीज क्लैप होनी चाहिए एक मिनट। दे दें मुफ्ती साहब, रिकॉर्ड तोड़ दें, आज तोड़ दें रिकॉर्ड। कमेटी निकली, मैंने पता ताड़ी 17,000 दी, दे दो। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब 1,62,000 की ऐनक दे सकते हैं, 10 रुपए नहीं देंगे। ओह, मुफ्ती 10 का भी- रुपए। ये सुन ले, क्यों नहीं दूंगा? क्यों नहीं इसलिए कि ये 10 रुपए भी मेरे दामाद के लिए हैं, मेरे नवासे के लिए हैं, मेरी अच्छा। बेटी के लिए है,
मेरी बहू के लिए। क्या ओके, बात। ठीक है। मुफ्ती कभी साहब हक मैर दे पैसे दे सकते ने 10-20 रुपए नहीं दे सकते, बड़ी बात है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब अभी तक कितने निकाह कर लिए आपने? मेरे ख्याल में 50 के करीब तो हो गए होंगे। 50 के करीब क्या पूरे बात, हो तुसी गए ते हैं। बाबर आजम तो ज्यादा स्कोर कर फिर मुफ्ती साहब कोई सियासतदान आते हैं आपके पास वजीफा लेने दूसरी शादी के लिए? नहीं, देखिए बात ये है कि शादी के मामलात हो, वो तो जिस तरह मोहतरमा ने कहा, मैं इनकी बात की तायद कर रहा हूँ कि शादी सिर्फ निकाह के लिए आते हैं वजीफा लेने? पहले मैं पूछता हूँ कि बीवी के साथ मामला ठीक है, अल्लाह ने औलाद दी है, उसने कहा दो। मैंने कहा जब दोनों चीज़ें मौजूद हैं, अब कतई तौर के ऊपर दूसरे निकाह की ज़रूरत नहीं। तो फिर अल्लाह ने आपको भी औलाद दी है, सब कुछ दिया आपको। ये बड़ी कीमती बात मेरा है। भी यही क्वेश्चन है कि फिर आप खुद क्यों कर रहे हैं? शाबाश। मेरे लिए ये मसला है कि मैं चूँकि ज़्यादातर रहता हूँ सफ़रों में, अच्छा, और हालत सफ़र के अंदर जब आप होते हैं और आपकी खुराक भी अच्छी हो, ग़िज़ा भी अच्छी हो, आपके चाहने वाले भी आपसे बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत और प्यार से रखें, फिर मोहतरमा की तरफ से भी यानी यूँ कहें कि सिर्फ पैगाम निकाह ना हो बल्कि लजाजत भी हो, और मेरा अखलाक इजाज़त नहीं देता कि मैं इसके दिल को तोड़ूँ। ते सफर किए हुए ना करते तुसी बसां चूरन बेच दे जे एक है मुल्तान में मेरी सिर्फ एक ही शादी है और वही बेगम इंशाल्लाह। जो मैंने बताई। ठीक है। बाकी जितने हैं निकाह वो सारे हालत सफ़र में हैं। ही ना अब यकीन कर लो मुफ्ती साहब ने एक लड़की ना निकाह करने वास्ते 4 घंटे ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਵੇ ਭੈਣ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ कदी कदी मिलिया कर जालमा दूर रिया ना कर दिल दीवाना। ये तो मुझे तो इंज लगदा कि ਇਹਨੇ ਚੜੇਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਈ ਹੈ वो भी कौन सी चड़ेल है जो सीधी हो जाए? आप कौन है? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। राखी सावंत। आप मेरे सामने मेरे दिल को तोड़ने के लिए ये लफ्ज वापस लें। हाय अल्लाह, मैंने कौन सी थोड़ी पकड़ ली है? क्या हुआ मुफ्ती जी? कहाँ चले गए थे मुफ्ती? तुम बताओ जरा, मैं पूरे क्यों पाकिस्तान मुझे में- धोखा दिया तुमने? तुमने मुझे नहर वाले पुल पे बुलाया, आप गंदे नाले पे फिरते रहे हो, क्या है ये? मैं कहना इस तरह की औरत होवे ते खामद कह रहे हैं बाजी मैं तेरे को माफी चाहना। राखी सावंत साहबा की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आए, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान। मैंने उनको रोका कि बिल्कुल नहीं उन्होंने आना। अपनी पै गई कि वो आए जड़ी आई ओदा ते कुछ कर लो। मुफ्ती साहब, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप है कहाँ? अभी तक ताड़ा हुसन वेख के राखी अन्नी हो गई जे। अल्लाह माफ़ फरमाए, जब अल्लाह मेरे ऊपर नाराज होंगे तो फिर मैं आपके लिए फैसला करूंगा। ताड़े वर्गे बंदे ना वही कह रहे होंगे कि मैं कतरीना ना करना, करीना ना करना, बाद चो इहो जी और लेके कहंदे जो नसीबा इसी मिल गया। देखें मुफ्ती साहब, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करती। अच्छा, 4x4 का एक कमरा मुझे बना दे, 2 वेपर ले दें और एक झाड़ू ले दें मुझे। और एक बिलियर्ड क्लब बना दे, अपनी मजदूरी करे। तो ये सारी आपकी ख्वाहिशात जो है ना, हाँ, वो इंशाल्लाह बम्बई में पूरी होंगे। आप बम्बई की तरफ जाएं, मैं इंशाल्लाह आता हूँ। आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे? अभी छोड़ दिया है। मैंने आपको पता नहीं, मैंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया है कि 100 में से 100 नंबर में देती हूँ। क्या बात। शादी करके आप उनके साथ जाना चाहती हैं? हाँ, ते पेट्रोल पंप पे कौन खड़ा होएगा? दूरी न रहे कोई, आमीन, आमीन। आज तूने करीब आओ, वाह वाह वाह। मैं तुम में समा जाऊं। जिस तरह ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, बड़े पैसे होंगे। अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं आपके ऊपर जू कर दूंगी। मैं केस। आपसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, आपसे निकाह करूंगा। हाँ वो ही। तो फिर कब मैं दुल्हन बनूंगी आपकी? 15 दिन के बाद। आप मेरे ही बस हैं फौरन ना? टिकट कराएं और दुबई जाएं। आप मेरे ही है ना? बिल्कुल। मुफ्ती साहब एक बारी गौर ना देख लो कि ना सिंसियर हो रहे जे। देखें इधर जरा। मुफ्ती साहब, जिंदगी का कोई पता नहीं है, आ जाए। क्या बात। मुफ्ती वाह, लगता वाह। मुफ्ती साहब ने नवी बांदरी ली। तुम ना कैसर पिया हो, मैं तुम्हें टीवी पे देखती रहती हूँ। तुम हाईलाइट हो तो अपने घर हो। मुझे तुमने बिल्कुल। इधर इधर मुफ्ती है। साहब इन्हें समझाएं जरा।
अच्छा यही ना, चले मैं आपका इंतजार गाड़ी में कर रही हूँ और आपने कहीं और नहीं जाना। हाजिर जनाब। ओके गाइस। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच खिजरा खान, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया और हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।